हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और जेजेपी के बीच एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। जननायक जनता पार्टी ने अपना प्रदेश कार्यालय रोहतक में खोला है, जहां हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रोहतक को कहा जाता है। बता दें आपको कि दुष्यंत चौटाला लगातार रोहतक में प्रदेश कार्यालय खोले जाने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं से कार्यालय में मुखातिब हो रहे हैं। दिल्ली आते व सिरसा लौटते वक्त दुष्यंत चौटाला सक्रियता के साथ रोहतक कार्यालय में नजर आते हैं। प्रेस वार्ता में सीधे तौर पर रोहतक में आए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी को सीटें दिलवाई। बीजेपी ने जैसे उनको कहा वैसे उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। ये इस बात के संकेत देता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सेटिंग कर ली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जेल जाने के डर से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मदद की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में वापसी करवाने में अहम भूमिका निभाई। बता दें आपको कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर करारा निशाना साधते हुए यहाँ पर दुष्यंत चौटाला ने ये तक कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सक्रियता के चलते ही उनकी पार्टी जो है वो लगातार हरियाणा में हार की कगार पर यहाँ पर पहुंची है, वरना कांग्रेस पार्टी इस बार वापसी करने वाली थी। जबकि दूसरी तरफ इसका पलटवार किया गया कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश की तरफ से। हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश उचाना पहुंचे। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में दुष्यंत चौटाला मौजूद थे, तो चौटाला परिवार के गढ़ में उचाना में जेपी ने भी चौटाला परिवार को आड़े हाथों लिया। चौटाला परिवार पर निशाना साधते हुए जयप्रकाश जेपी ने कहा कि ईडी, इनकम टैक्स और तमाम जांच एजेंसियों की रिपोर्ट्स और जांच चौटाला परिवार के खिलाफ पेंडिंग है। चौटाला परिवार जेल जाने से डरता है। ऐसे में उन्होंने पिछले 4.5 साल तक मिलकर बीजेपी की सरकार चलवाई। चौटाला परिवार किसानों का विरोधी है। उन्होंने किसान आंदोलन के वक्त पर किसानों का समर्थन नहीं दिया। सीधे तौर पर यहाँ पर चौटाला परिवार पर और दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान रोते रहे, बिलखते रहे, सहयोग मांगते रहे, लेकिन चौटाला परिवार विशेष तौर पर दुष्यंत चौटाला और उनके पिता भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठकर सत्ता की मलाई खाते रहे। उन लोगों को अब हरियाणा के किसानों और हरियाणा की सत्ता के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है, जिन्होंने किसानों के दुख दर्द को नहीं समझा। दूसरी ओर बता दें आपको कि जेपी ने यहाँ पर यह तक कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्रांतिकारी सेनानी का बेटा है। उनके पिता लगातार जेल में गए हैं। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता क्रांतिकारी हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की रगों में क्रांतिकारी देशभक्त का खून दौड़ता है। आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी। चौटाला परिवार को हरियाणा की जनता पूरी तरह नकार चुकी है। देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले वक्त में अब कैसे भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर कांग्रेस के बीच टक्कर देखने को मिलती है और चौटाला परिवार कैसे अपनी राजनीतिक विरासत को संभालने में वापसी कर पाता है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।